देर तक नौजवान, देर तक सेहतमंद, देर तक मजबूत बॉडी, देर तक एनर्जेटिक, देर तक फिट और तंदुरुस्त। मैं हूं आपका होस्ट शबीर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं कि देर तक हम कैसे तंदुरुस्त, एनर्जेटिक रहने के लिए हमें वो कौन सी खुराकें खानी चाहिए जिसकी वजह से हम देर तक तंदुरुस्त रहें। देखो दोस्तों, बालों की सफेदी एक नेचुरली अमल है, कुदरती अमल है। इस उम्र के साथ साथ बाल सफेद होते हैं, उम्र के साथ साथ हम बूढ़े भी होते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा वीकनेस भी आती है। ये एक कुदरती प्रोसेस है, इसमें अमल दखल नहीं दे सकते। लेकिन हम देर तक सेहतमंद तो रह सकते हैं, देर तक अपने जिस्म में एनर्जेटिक तो रह सकते हैं, देर तक ताकतवर तो रह सकते हैं, देर तक हेल्दी तो रह सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम थोड़ी सी अपनी खुराक में शामिल कर लें, अपनी रोज़ाना की रोज़मर्रा खुराक और डाइट में शामिल कर लें, तो हम देर तक जो है पावरफुल, एनर्जेटिक, तंदुरुस्त रहेंगे। मर्द और ख़वातीन सबके लिए ये ज़बरदस्त है कि उम्र बढ़ती है, बिल्कुल दुरुस्त है, बाल सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन वीकनेस उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ अज़ा में थोड़ी बहुत वीकनेस आती है, ज़रूर आती है और आनी भी चाहिए। अल्लाह ताला का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। लेकिन हम कैसे जो है ना इस चीज़ बढ़ती हुई वीकनेस को कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कैसे जो है ना हम थोड़ा सा ताकतवर रह सकते हैं, कैसे हमारा जिस्म जो है ना थोड़ा सा एनर्जेटिक रह सकता है, कैसे अपनी हैसियत को हम थोड़ा सा बेहतर रख सकते हैं। उसके लिए हमारी हम खुराक में थोड़ी सी एहतियात करेंगे, थोड़ी सी वो चीज़ें लेंगे जो सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हम सबसे देर तक सेहतमंद रहेंगे। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ तो ये है कि हमारी डेली की खुराक में फ्रूट, कुछ मिकदार में कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर रोज़ाना लिया करें। इसी तरह सब्ज़ी अहम चीज़ है, ये ख़ास तौर पे बढ़ती हुई उम्र के लिए सब्जियों का इस्तेमाल तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्जियां जो है ना हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह और दूसरी मुतवाज़िन ग़िज़ाएँ, जिस तरह किसी को अगर कोई मसला नहीं है तो उसके लिए दूध है, गोश्त है, तो तमाम चीज़ें जो है ना, जो आदमी तंदुरुस्त रहना चाहता है उसको तमाम बैलेंस डाइट, मुनासिब खुराक, सेहतमंद खुराक ज़रूर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि फ़ास्ट फूड की तरफ हम जाएं। बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ हमें फ़ास्ट फूड से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो, इनमें से 4 चीज़ें आज बताता हूँ, इनमें से कम 2 चीज़ें आपकी डेली की खुराक में, डेली की रूटीन में ज़रूर शामिल होनी चाहिए। एक तो बादाम है। बादाम आपके दिमाग के लिए, आपकी यादाश्त के लिए, आपके पट्ठों के लिए, आपकी आई साइट के लिए, आपकी जिल्द के लिए और निज़ाम हाजमा के लिए बहुत मुफीद है। क्योंकि ऐसे लोग जिनको पट्ठों की कमज़ोरी है उसके लिए बादाम बहुत बेहतरीन है। इसी तरह ऐसे लोग जिनको यादाश्त का मसला है, दिमागी काम करते हैं, उनके लिए बादाम बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनकी जिल्द को जमा रखना चाहते हैं उनके लिए बादाम बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनको बादाम रोज़ाना की खुराक में, डेली हर खुराक के साथ थोड़े 2-4 लेने चाहिए। वैसे आम रूटीन जो आदमी तंदुरुस्त है, जिसको कोई मसला नहीं, उसे चाहिए कि वो 5 बादाम या 8 बादाम या 7 बादाम रात को पानी में भिगो दे, सुबह उठकर उनको छिलकर खा लिया करे। ये छिलका इसका उतारना ज़रूरी है। इसी तरह दूसरे नंबर पे है किशमिश। किशमिश बेहतरीन ऐसी चीज़ है जो हमें देर तक तंदुरुस्त और सेहतमंद रहने के लिए हमें खानी चाहिए। वो ये है कि इसके 10 से 15 दाने रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर ये नरम हुए पड़े होंगे, फूले हुए पड़े होंगे, इनको खा लें। लेकिन किशमिश अच्छी क्वालिटी की इस्तेमाल करें। ये 10 से 15 दाने काफ़ी हैं डेली की बेस पे। इसी तरह आगे है मेथी दाना। मेथी दाना बेहतरीन टॉनिक है, ताकतवर खुराक है, ये पट्ठों की मजबूती के लिए बेहतरीन है, ये शुगर को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है, देर तक आयरन की कमी और हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है,
खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेथी दाने का सर्दियों में 2 चम्मच ले सकते हैं, वो चाय वाले चम्मच छोटे जो होते हैं, जो खाने वाला चम्मच लेंगे तो एक काफ़ी है। और गर्मियों में 1 चम्मच, जिसका मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, ये जो है ना रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर इसका पानी बेशक ज़ाया कर दें, इसको चबा कर खा जाए। चौथे नंबर पे है एलसी। जी, एलसी फ्लैक्सी सीड, मेरे ख्याल के मुताबिक इसके फ़वाइद जितने मैंने गूगल पे सर्च की हैं, जितना मैंने देखा है, ये बेहतरीन चीज़ है। एलसी को के वो इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको साफ़ कर लें, उसके बाद इसको फ्राई पैन में थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। जब ये थोड़ा सा इसमें नमी ख़त्म हो जाए तो फिर इसको हल्का सा ग्राइंड कर लें। हल्का सा ग्राइंड करके इसको, अगर शुगर का इश्यू नहीं है आपको, तो आप इसमें मिश्री मिला सकते हैं थोड़ी सी। इसका 1 चम्मच से 2 चम्मच सर्दियों में, गर्मियों में 1 चम्मच दूध के साथ लें, मुंह में डालें, ऊपर दूध पी लें, पानी पी लें, ये बहुत मुफीद है। ये 4 चीज़ें बताई हैं मैंने। 4 चीज़ों में से कोई भी 2 चीज़ें आप अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो आप देर तक एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। इसी तरह रोज़ाना ताज़ा फ्रूट जो है, फ्रेश फ्रूट जो है, वो भी अपनी खुराक में शामिल करें, और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी खुराक में बढ़ा दें। और कुछ ना कुछ वर्जिश का टाइम नहीं मिलता, हल्का फुल्का जैसे भी आपके पास वक्त मिलता है, जैसे भी आपको बहाना मिलता है कुछ चलने का, ज़रूर चलें। ज़रूर अपने आप को मूवमेंट में रखें। अपनी बॉडी को, जब आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है, जब आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो जाए तो अपनी बॉडी को किसी न किसी बहाने से मूवमेंट में रखें। अगर आप रिटायर हो चुके हैं जॉब से, जॉब छोड़िए, अभी रिटायर हुए हैं, तो रिटायरमेंट को रिटायर कर दें। भाई, जॉब से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से रिटायर नहीं हुए। अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए अपने आप को हरकत में रखें, मूव में रखें, जो है मुख्तलिफ कामों में अपने आप की मसरूफियत बढ़ा दें। ऐसा आदमी जो बिजी रहता है, मसरूफ रहता है, हर वक्त जो है ना काम में लगा रहता है, ऐसा आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी वो ज़हनी प्रॉब्लम का शिकार नहीं होता, कभी उसके पट्टे जिस्म कमज़ोर नहीं होता। जो आदमी हर वक्त अपने आप को बिजी रखता है, एक्टिव रखता है, और अपनी खुराक बेहतरीन लेता है, अच्छी खुराक लेता है। खुराक अच्छी से मुराद, डाइट से मुराद ये है कि थोड़ी खुराक लें लेकिन अच्छी लें, तो आप देर तक जवां भी रहेंगे, सेहतमंद भी रहेंगे, और एनर्जेटिक भी रहेंगे, और अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे। अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें दोस्तों कि अल्लाह पाक ईमान के बाद बेहतरीन सेहत अता करे। अच्छी सेहत ईमान के बाद बहुत बड़ी नेमत और दौलत है। ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें, देर तक एनर्जेटिक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।